Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं। जैसा कि एसएससी जेईई 2023 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर डिस्कशन किया था। सो आज कुछ लोग हमें मैसेज भी किए हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा आज इस पे सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लोग इस ऑफिशियली वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सो देखिएगा, जब हम फुल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस वे में नोटिफिकेशन ओपन होता है। सो देखिएगा, हम अभी सिलेबस पे बात कर रहे हैं। सो पेज 14 जो आपका नोटिफिकेशन में पॉइंट मेंशन है जिसमें आपका इंडिकेटिव सिलेबस वहाँ दर्शाया गया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जेईई एग्जामिनेशंस की, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बहुत बड़ा डाउट ये निकल कर आ रहा है कि पेपर फर्स्ट का लेवल क्या होगा और पेपर सेकंड का लेवल क्या होगा। सो सबसे पहले तो देखिए, हम आपको उसमें बता देते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। जैसा कि आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने बोला है, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द लेवल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। द डिटेल्स ऑफ सिलेबस आर गिवन बिलो। दैट मीन्स क्या है, उन्होंने क्या बोला है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लेवल रहेगा वो डिप्लोमा लेवल पे रहेगा। किसकी बात हो रही है, ये पेपर फर्स्ट की, ठीक है। हालांकि पेपर सेकंड भी डिप्लोमा लेवल पे ही रहेगा, बट वो थोड़ा सा अपर लेवल पे आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड सीबीटी मोड में रहेगा, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड। सो देखिएगा, अभी हम एसएससी जेईई का जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं। देखिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स एज इट इज पढ़ने हैं। जैसा आप नॉर्मल आप रीजनिंग पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए, आपको वैसा ही पढ़ना है। आप एसएससी के प्रीवियस पेपर्स को देखकर थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जाम में रीजनिंग किस प्रकार की पूछी जाती है। उसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में आपको सारे आपके जो कन्वेंशनल, दैट मीन्स आपके जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके अलावा साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, स्टैटिक जीके जो है, करंट अफेयर्स जो है, ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़नी है। उसके अलावा देखिएगा, थर्ड दे रखा है जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। सो देखिएगा, इन्होंने क्या दिया है, पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो हम इलेक्ट्रिकल से हैं, सो मोटे तौर पर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो आपको क्या है, पेपर फर्स्ट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट आवर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मोटे तौर पर पेपर फर्स्ट के लिए आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको एसएससी के जो 7-8 जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरे एज इट इज कवर करने हैं। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट हम बता रहे हैं। इसी तरह सिविल मैकेनिकल का भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये सिविल का दे रखा है, सिविल और मैकेनिकल का। उसके अलावा हम बात करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम पेपर सेकंड का भी बताइए। तो आप जब 15th पॉइंट पे जाएंगे तो आपको पेपर सेकंड के लिए पूरा सिलेबस दिया गया है ब्रांच वाइज। ये देखिए, पार्ट ए सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको यहाँ जो दे रखा है, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम सिलेबस नहीं दिया है, तो हम ये आपको बताएं, आपने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं देखा है। सो देखिएगा, ये पार्ट बी में जो है, वेट, ये
पार्ट बी में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट के सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एसी फंडामेंटल, उसके अलावा मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स। इसके अलावा आपको एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सब्जेक्ट्स पे आपको फुल फोकस करके पढ़ाई करनी है। सो आपको मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है, डिटेल में वो भी। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि पार्ट बी का सिलेबस नहीं दिया, सॉरी पेपर सेकंड का सिलेबस नहीं दिया है, तो आप पॉइंट नोटिफिकेशन में जो 14th और 15 पॉइंट है आप उसको देखिएगा और अच्छे से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि हम भी आपको एक डिटेल में इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आप किस तरह से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फंडामेंटल, बेसिक सर्किट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सब आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, सो पहले तो आप पार्ट ए, सॉरी पेपर ए के, पेपर फर्स्ट के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पेपर फर्स्ट को आप क्वालिफाई करिए, देन आप पेपर सेकंड की एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे तो आपका टेक्निकल तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ना होगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, डिप्लोमा और डिग्री के बीच का होगा। क्लियर? सो यही एक छोटा सा आपको बताना था सिलेबस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे थे, हो सकता है कि किसी ने ढंग से ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से हमने आपको सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि आपको क्या क्या पूछा जाना है सिलेबस में। सो ये पार्ट पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, सिंक्रोनस मशीन्स, सारी मशीन्स, उसके अलावा आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप बहुत अच्छे से परफेक्ट करिए। यूटिलाइजेशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यही सारे सब्जेक्ट्स आपके पेपर सेकंड में हेल्पफुल होंगे। ओके, सो यही एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।